कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर हार की जिम्मेदारी ली। गोदियाल ने कहा कि उन्हें विश्वास था जनता इस बार कांग्रेस को वोट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोदियाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के हित में सपने देखे थे, वह मौका प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए गंवा दिया। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस जागरूक विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएगी। कांग्रेस पार्टी की हार पर बोले गणेश गोदियाल, कांग्रेस ने हमेशा जनता की आवाज उठाई। मुझे उम्मीद थी कि जनता हकीकत समझेगी। हार की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। प्रदेश की जनता ने मौका खोया है। कांग्रेस ने रोजगार का सपना देखा था, हम गरीबों की रसोई को रोशन करना चाह रहे थे। कांग्रेस ने बेरोजगारी को खत्म करने का सपना देखा था। भाजपा की सफलता पर उन्हें बधाई देता हूं। कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। कांग्रेस जागरूक विपक्ष की भूमिका में रहेगी। हम इस बात को, आपको याद होगा कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस बात को करते आ रहे थे कि हमारे विपक्ष के लोग इस चुनाव को मोदी जी के नाम पर लड़ने की तरफ ले जा रहे थे, उनके चेहरे पर लड़ने के लिए ले जा रहे थे। और हम प्रदेश की जनता से ये आह्वान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ मोदी जी नहीं आएंगे, विधायक के तौर पे मोदी जी नहीं आएंगे। और हमारे विपक्ष के लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि आपका वोट मोदी जी को, आपका वोट मोदी जी को, आपका वोट मोदी जी को। ये उन्होंने कोशिश की और इसमें कोई बुराई नहीं मैं समझता इसमें, क्योंकि उनकी जो ताकत उन्होंने महसूस की होगी, हमारी ताकत है, उन्होंने अपनी ताकत लगाई, हमने अपनी ताकत लगाई। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कहकर अपनी ताकत लगाई कि हमारी ये थीम है, हमारा ये रास्ता है, हम सबका भला करेंगे, हमने ये कहा। और उन्होंने कहा कि हमारा ये फेस है, लोगों को शायद वो बात पसंद आई होगी। तो ये तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागी, मेरा जनता का वोट है, जनता ने अपने वोट का उपयोग किया, कोई बात नहीं, हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आया, लेकिन हमको इसको खुशी से स्वीकार करना है। विपक्ष को जीत पर बधाई देता हूं, सरकार बनाने की बधाई देता हूं। अच्छी सरकार बनाए, खनन से ध्यान को हटाकर इस प्रदेश के बेरोजगारों के हित पर ध्यान दें और इस प्रदेश को बेहतरी की ओर ले जाएं, ऐसी उम्मीद करते हैं। बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे मैदान में। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आपको बहुत अच्छी सीटें आई, लेकिन पहाड़, गढ़वाल और कुमाऊं में आपको बहुत नुकसान हो गया। इसका कारण आपको सिर्फ ये लगता है कि जो पीएम की वेव थी, या पहाड़ों में संगठन की कमी भी नजर आई? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं पहाड़ों में जहाँ भी गया, मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत तत्पर और बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए दिखे। मुझे ठीक है, संगठन में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता मैं कि संगठन की कमी के कारण ऐसा हुआ। बस कुल मिला के जो कारण हैं, उन कारणों को हम और गहराई से पड़ताल करेंगे और उन कारणों पर जितना हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि आप ठीक नहीं कर सकते। अगर हम विचारधारा में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और कोई अगर इस पर चुनाव जीत जाए कि हम तो सिर्फ इस पक्ष के लोग हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो वास्तविक में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अब कोई कहे कि हम उस बात को कहना छोड़ दें चुनाव जीतने के लिए, हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। इस प्रदेश की और इस देश की खुशहाली और इस देश की बेहतरी किस प्रकार हो सके, वो हमारा अंतिम रूप में लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के चलते हम अपनी अच्छी बातों को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी नीतियों को नहीं छोड़ सकते। क्या पोस्टल बैलेट का कुछ दिखा और अन्य सीटों पे कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा है, मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दोबारा रिकाउंटिंग कराता, लेकिन मैं इस बात से क्षुब्ध था कि मैंने जहां अपने जीवन का सब कुछ लगा दिया। आपको बता दूं, ये गणेश गोदियाल वो व्यक्ति है जिसने मुंबई के चेंबूर नाके पर केले बेचकर, केले की रेहड़ी लगाकर कक्षा 10 पास किया, और उसके बाद मुंबई जैसे महानगर में थोड़ा बहुत अपने को स्थापित करते और जो धन अर्जन किया था, वो आज से 25 साल पहले उस विधानसभा क्षेत्र के राठ जैसे इलाके में एक डिग्री कॉलेज बनाकर अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, कलम की ताकत पकड़ाकर आज उन्हें मजबूत किया। और वहाँ से जब मुझे लगा कि मेरी आशा के विपरीत रिजल्ट आया, तो मैंने पुनर्गणना को भी उचित नहीं समझा। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा दिल रखता हूँ और एक बार नहीं 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अपने वसूलों के लिए लड़ता रहूँगा। 1000 बार जन्म लेके भी अपने वसूलों के लिए लड़ता रहूँगा। कोई बात नहीं, जीत और हार जीवन के पथ पे। मैंने बोला ना, जो व्यक्ति केले बेचकर 10वीं पास किया होगा, उसके बुलंद इरादों को कुचलने की, उसके बुलंद इरादों को कम करने की दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके इरादों को कम कर सके।
हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे इरादे बुलंद हैं, हमारी सोच स्पष्ट है। मैंने कहा कि सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम कहने की बात नहीं है, इसको जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। गणेश गोदियाल ने उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया है, आगे भी चरितार्थ करता रहूँगा। तो इसलिए मैं उसको पुनर्मतगणना कहूँ, मैं कहूँ कि घपला हुआ, कुछ अज्ञानता जरूर होती है चुनाव में। जैसे नोटा के बटन पे 650 वोट गए हैं, वो निश्चित रूप में मेरे वोट हैं, क्योंकि वो पहले नंबर के चक्कर में आखिरी नंबर दबा देते हैं बहुत से लोग अनजाने में। मतलब जब हम भाषणों में बोलते हैं कि पहले नंबर का बटन दबाकर हमें जिताइए, तो कुछ लोग अज्ञानता बस वो नीचे से पहला समझ लेते हैं। तो वो पहाड़ों में नोटा दबाने के लिए कोई नहीं जाता 1-2 मील चलकर। आप मानते होंगे इस बात को, कोई नोटा दबाने नहीं जाता है। जिसको नोटा दबाना होगा वो जाता ही नहीं है। तो वो नोटा में जो 600 वोट पड़े वो भी मेरे वोट हैं, लेकिन कानूनी रूप से वो मेरे नहीं हैं। तो इसलिए ये कहना कि उसकी चीर फाड़ करना, जब मैंने देखा कि भाई मैं 200 वोट कुछ ऐसे 200 कुछ वोट ईवीएम में मैं पीछे हो गया हूँ, मैं बाहर आ गया। ठीक है, हमने अपने विपक्षियों को बधाई दी कि भाई आपको बधाई हो, आप लोग जीत गए हो। कार्यकर्ता उत्साही होते हैं, लेकिन जीत के उत्साह में अपना होश नहीं खोना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि परसों हमारे विपक्ष के लोगों ने जो महाविद्यालय मैंने स्थापित किया उस पर जाकर तोड़फोड़ की, ये बड़ा निंदनीय है। और ख़ास करके नेता अगर अपने मुंह से इस बात को कहें कि जाओ मेरी छूट है तुमको सब कुछ करो, तो ये और भी निंदनीय है।